ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में उजाला जब जॉब से घर वापस आती है तो उसकी मुमानी उसे बहुत डांटती है कि तुम कहाँ गई थी और इतनी देर से तुम कहाँ वापस आ रही हो। तो उजाला कहती है कि मैंने नौकरी शुरू कर दी है। जिस पर वो कहती है तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, तुमने नौकरी क्यों की है, तुम कुछ दिन तो घर में ठहर जाती। तो कहती है कि नहीं, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, ना ही मैं पहले कभी आप पे बोझ बनी थी और ना ही मैं अब आप पे बोझ बनूंगी। इसलिए मैंने अपना बोझ खुद उठाने की कोशिश की है और मैं इसलिए नौकरी की है। जिस पे उसकी मुमानी कहती हैं, वो कह के चली जाती है। मुमानी कहती है देख रहे हो बख्तियार कितनी बदतमीज़ी करके मेरे साथ गई है। बख्तियार कहता है मैं आपको भी देख रहा हूँ और मैं उसको भी देख रहा हूँ, अगर वो तेज़ है तो कम आप भी नहीं है। वो कह के चला जाता है और मुमानी कहती हैं बेहिसुलाद, ऐसे उसको डांटना शुरू कर देती हैं। किरण की मामा बख्तियार को बताती हैं कि किरण के ससुर बड़ी मुश्किल से माने हैं, वो बड़ा ही अड़ियल इंसान है, उसको मनाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन शुक्र है कि वो मान गए हैं। जिस पे वो बख्तियार कहता है कि वाह, किरण का ससुर तो बड़ा ही अमीर इंसान निकला है, 2-2 करोड़ बहुओं के नाम कर दिए, 1 करोड़ दामाद को दे दिया और अब 2 प्लाट भी रखे हुए हैं जो अपनी बहुओं को दे रहे हैं। जिस पर उसकी मुमानी कहती हैं कि वो दोनों बहुओं को नहीं दे रहे, सिर्फ किरण को दे रहे हैं, क्योंकि किरण उनकी लाडली बहू जो है, किरण ने उनको वारिस जो दिया है। जिस पे वो कहता है कि अच्छा, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। किरण को बहुत गुस्सा आता है। किरण शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर गुस्से में बोल रही है, टेबल पे बैठ खाना खा रही होती है, साथ गुस्से में बोल रही होती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे क्या समझा हुआ है, मैं तो वही पुराने कपड़े पहनती थी, अब मैं ब्रांड के कपड़े पहना करूँगी और मैं खूब शॉपिंग किया करूँगी। अब देखती हूँ मैं कैसे मुझे कोई रोकता है। अभी वो अपने आपस आपस में बुड़बुड़ा रही होती है कि वहाँ पे से पुराना दोस्त उसका मिल जाता है जो आँखों के सामने बैठ जाता है। पहले तो किरण उसको पहचाने साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब वो बार बार से याद करवाता है तो किरण कहती है कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ, आइंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और चले जाओ यहाँ से। कह के वो वापस आ रही होती है तो वो कहता है कि वाह, लगता है तुमने बहुत बड़ी आसामी फंसाई है, इतनी खूबसूरत गाड़ी तुम्हारे पास है, ऐसा करो मेरी भी किसी अमीर सी लड़की दोस्ती करवा दो ताकि मैं भी उसे शादी करके बिना मेहनत यही अमीर हो जाऊं। जिस पे वो पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब वो अपने मोबाइल से उसकी पुरानी तस्वीरें, किरण की पुरानी तस्वीरें निकाल के दिखाता है तो किरण एकदम परेशान हो जाती, कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो कहता है ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी भी किसी अमीर लड़की से शादी करवा दो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह ऐश करूँ। इसलिए कहती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो तो मैं एक गार्ड को बुला के तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूँगी। वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कह के किरण वहाँ से गाड़ी लेके चली जाती है। किरण घर वापस आती है तो वो अपनी नौकरानी को बुलाती है और कहती है कि किचन में से मेरा एक एक सामान ऊपर मेरे किचन में शिफ्ट करवाओ, एक चम्मच तो क्या, एक कांटा भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, सारा कुछ मेरा सामान ऊपर शिफ्ट करवाओ। और काम वाली कहती है कि तुम ऊपर मेरे साथ शिफ्ट होगी, तुमने मेरी सारे दिन के काम करने हैं, मेरे हाथ बटाना है। जिस पर काम वाली कहती है ठीक है। फिर वो किरण ऊपर चली जाती है तो उसके नंद आयमा अपने मामा पापा कहती है कि हमें तो लगता है कि ये तो अब हमें बच्चों को देखने से ही तरसा देगी। पहले तो बच्चों को रोने की आवाज़ें हमें आ ही जाती थी, लेकिन लगता है कि अब बच्चों को रोने की आवाज़ भी हमें नहीं आया करेगी। कितने अफसोस की बात है। उसके मामा कहती है कि मैं तो पता नहीं मैंने कि कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है जो मेरा एक बेटा बाहर के मुल्क चला गया है, दूसरा बेटा ऊपर शिफ्ट हो गया है। मैं अपने बेटे की शक्ल देखने से ही तरस जाऊँगी कि वो आएगा, आराम से अपनी बीवी बच्चों के पास बैठ जाएगा, थका हुआ आएगा, खाना खाएगा, अपने बच्चों के साथ खेलेगा, बीवी को टाइम देगा। इन सब में हमारे लिए तो टाइम ही नहीं बचता। इसलिए उसके आप कहते हैं कि अच्छा अच्छा सोचो, कभी बुरा नहीं सोचो, इंशाल्लाह हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया।